हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है विद्यार्थियों आपके लिए कि एस्टेट को एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगा और अपीयरिंग को किस प्रकार से आपके बीपीएससी 3.0 में शामिल किया जाएगा। एक अंतिम प्रयास विद्यार्थियों हमारे द्वारा आपके लिए किया जा रहा है, तो आपको इसको कामयाब बनाना है। हम आपको बता देते हैं इसमें आपको करना क्या है और क्या क्या बातें आपको इसको प्रभावित कर रही है एस्टेट के एज रिलैक्सेशन को। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक करके बात करते हैं विद्यार्थियों कि एस्टेट जो हमारा है वो किस प्रकार से लागू होगा आपके 3.0 की वैकेंसी थी में उसको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन मिलेगा जैसे 2.0 में भी दिया गया था। तो बात करते हैं कि एस्टेट की जो बात आती है विद्यार्थियों कि अभी के विद्यार्थियों में जो 2024 वाले विद्यार्थी हैं उन पे क्या है, अपीयरिंग है। अपीयरिंग का फॉर्म भरा गया है। अपीयरिंग का फॉर्म आपके दिसंबर से भरा जा रहा है, जनवरी तक फॉर्म भरा गया है। इसके बाद में भी 3.0 का विज्ञापन उससे बाद में आता है और उसका पेपर हो जाता है और पेपर आउट भी हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब पेपर आउट हो चुका है तो अब आपके विज्ञान एग्जाम जो है वो नई तिथियां जारी होगी और नई तिथियां लगभग आपको मैं कह देता हूँ विद्यार्थियों आपके चुनाव के बाद में ही देखने को मिलेगी। तो इसके बीच में बहुत अच्छा खासा समय अभी आपके और खिंच जाएगा। इसके बीच में आपका अगर एस्टेट का पेपर होता है तो सरकार ने अभी भी आपके एस्टेट का आपके जो है आपके बिहार परीक्षा समिति ने एस्टेट का भी आपके फार्म अभी वापस ओपन किया था। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थियों को एस्टेट में फॉर्म भरा गया है इसी तरीके से जैसे पोर्टल खुला है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से बीपीएससी 3.0 का पोर्टल भी आपके लिए खुल सकता है, क्योंकि उसमें जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं उनको आवेदन ही नहीं करने दिया गया है 3.0 की वैकेंसी में। जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है तो वो अपीयरिंग करके फॉर्म भर सकते थे। जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनकी बात कर लेता हूँ तो वो अपीयरिंग भी भर सकते थे और इसी तरीके से आपके जो एज रिलैक्सेशन विद्यार्थी का जो आपके सर्टिफिकेट है विद्यार्थियों, तो दोनों का सर्टिफिकेट आपके जो है वो आपके इन विद्यार्थियों के पास में है। तो इन दोनों विद्यार्थियों के पास जब सर्टिफिकेट है तो इन विद्यार्थियों को आपके फॉर्म भरने में आपको मौका दिया जाना चाहिए था, तो मौका इनको नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या है कि विद्यार्थियों, लोकतंत्र का ज़माना है, संवैधानिक तरीके से आपको अपनी बात को रखना चाहिए। ट्विटर पर आपको ट्विटर अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि अब इन विद्यार्थियों की तो क्या है कि एज रिलैक्सेशन के कारण अगर उनको मौका 2.0 में तो दिया गया था लेकिन 3.0 में अब उनको बाहर कर दिया गया है। क्योंकि अब वो क्या है कि आपके 37 साल की उम्र से ज़्यादा कर गए, तो 37 साल तक उम्र है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों इनको बीएड भी कराया है, बीएसटीसी भी कराया है, तो इन विद्यार्थियों ने क्या गुनाह कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ट्विटर पर अपनी बात को उठाना चाहिए, संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से आपको बात को उठाना है। अपने जनप्रतिनिधियों से आप संपर्क कीजिए, जिनको चुनकर आपने लोकसभा में, विधानसभा में पहुंचाया विद्यार्थियों, उनको आपको संपर्क करना चाहिए। उनको संपर्क करके आपको अपनी बात को रखना चाहिए ताकि आपकी बात को आगे नेशनल लेवल पर उठाया जा सके, आपके राज्य स्तर पर इस बात को उठाया जा सके, न्यूज़ में इस बात को लाया जा सके। तो आप उनको संपर्क करिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आपके सांसद हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव है विद्यार्थियों, किसी भी बात को मनवाया जा सकता है। सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है विद्यार्थियों। तो आपके जो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी हैं इन्होंने क्या किया कि यूट्यूब चैनल के कमेंट में जा करके बात को रखा अपनी। तो विद्यार्थियों क्या इससे क्या आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपकी आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने चारों दिशाओं से। और आपको क्या करना है, संवैधानिक तरीके से ट्विटर का सहारा लेकर के आपको, चुनावी समय है विद्यार्थियों, बात को रख करके दबाव बनाना चाहिए। आपको इसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि एक तरीका यही है विद्यार्थियों। बाकी अगर आप कोई कोर्ट केस की बात करें तो कोर्ट केस होगा, उससे पहले, उसका परिणाम आने से पहले आपके एस्टेट का पेपर तो क्या बीपीएससी 3.0 का देखिए पेपर भी हो चुका है। तो अब आप किस तरीके से इसमें शामिल हो पाते हैं, तो कोई डिसीजन नहीं आया। डिसीजन आने में समय लगता है विद्यार्थियों, रोक लगनी होती तो लग जाती। और किसी ने कोर्ट केस नहीं किया है, आप सरकार से ही मांग करिए ताकि वो आयोग पर दबाव बनाए और उनको शामिल करने की बात करें। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। अब आपके जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, तो लोकसभा जो चुनाव है बिहार में 19 अप्रैल से 4 जून तक इसके अंदर पेपर आपके नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। तो ये चुनाव का समय है। आपके जो भी कर्मचारी उनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, सभी सेंटर वगैरह बुक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पेपर कराना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब एस्टेट का पेपर जो है वो जा रहा है आपके जून के अंदर लगभग। तो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 जो लगभग आपके जून के अंदर, आपको जैसे ही आपके चुनाव होंगे 4 जून के, इसके जस्ट बाद में आपको 10 तारीख के पहले आपको पेपर देखने को मिलेगा एस्टेट का। तो ऐसी स्थिति में अब आपकी 3.0 भी आपके क्या हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। तो आपको इस परीक्षा में अपीयरिंग वालों को अपीयरिंग करके और एज रिलैक्सेशन वालों को एज रिलैक्सेशन दे करके फॉर्म भरवा जा सकता है और फॉर्म भर के आपको परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। एक लास्ट तरीका है जो विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारे द्वारा जो है वो आपके पार्ट बी की और 3.0 की तैयारी कराई जा रही है जो साइंस के विद्यार्थी हैं, और पार्ट बी जो है वो 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको नाम मात्र के शुल्क में ओनली 5 रुपये में इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है। पूरे 15 टेस्ट इसमें दिए गए हैं। साइंस वाले टेस्ट सीरीज में हमारे द्वारा 15 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।